हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं नेट वाली साड़ी से एक ब्यूटीफुल सा गाउन, जिसके लिए हमने अस्तर लिया है यहाँ पे 3 मीटर कॉटन का अस्तर लिया है हमने। तो यहाँ पे हम इसकी पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे, तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग हम बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो पहले हम अस्तर पे चोली की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से 4 फोल्ड में रख देंगे। तो 38 साइज़ का हम इसको बना रहे हैं। तो 11.5-12 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है, और लंबाई हमें जितनी हमारी चोली की लेंथ है उससे हमें 1.5 इंच ज़्यादा रखना है, क्योंकि हमारा सिलाई में जाता है दोनों साइड। तो 14 इंच 15.5 इंच हमने इसको रखा है। 14 इंच की हमारी पूरी चोली बनेगी। और शोल्डर लेंगे, फिर शोल्डर को भी हमें हाफ़ लेना है। जितने हमारी शोल्डर है उसका हमें हाफ़ लेना है। तो 6 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। उसी तरीके से हमें आर्म होल का भी निशान लगा देना है। 6.5 इंच पे हमने आर्म होल का निशान लगाया है। उसके बाद जितनी हमारी चेस्ट है, चेस्ट का हमें 1/4 लेना है। तो 38 का 1/4 9.5 इंच, और 2 इंच हम इसमें मार्जिन रख देंगे, और आर्म होल पे इस तरीके से गोलाई दे देंगे। उसके बाद हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे टक का निशान लगेगा। उसके बाद जितनी हमारी कमर है, कमर का हमें 1/4 लेना है। 34 कमर है, 34 का 1/4 8.5 इंच। 8.5 इंच पे निशान लगा देना है, और जो टक आएंगे उनका भी मार्जिन रखना है। और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी आप रखना चाहो। उसके बाद इस तरीके से इन दोनों को मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद दोनों पे गले की मार्किंग करेंगे और गले की भी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसकी पहले हम जो हमारा आर्म होल है उसकी गोलाई दे देंगे और कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रंट वाले गले की मार्किंग कर रहे हैं। ऊपर से हम 2.25 इंच ले रहे हैं, और लंबाई ले रहे हैं 6 इंच। और जो रेडी होगा हमारा वो होगा 5.5 इंच पे, क्योंकि हाफ़ इंच ऊपर चला जाएगा। और यहाँ नीचे से हम 2.5 इंच ले रहे हैं, और इसको इस तरीके से मिला के और इसमें गोलाई इस तरीके से दे के और इसी तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट गले की कटिंग के बाद अब बैक गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच ऊपर से चौड़ाई रख रहे हैं, और लंबाई हम रखेंगे 10 इंच की। 9.5 इंच पे ये तैयार होगा। तो इस तरीके से हम नीचे से जो चौड़ाई रख रहे हैं वो 3.25 इंच की रख रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ से इसको इस तरीके से मिला के, और फिर हम गोलाई इस तरीके से दे के, और फिर इसी को इसी तरीके से काट देंगे। तो चोली की कटिंग करने के बाद हम नीचे वाले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में रख देंगे, और जैसे हम पेटीकोट की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसका अर्ज कम है तो इस तरीके से इसकी कटिंग आसानी से हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो पूरी ड्रेस की जो लेंथ है हमें पहले वो देखनी है। तो पूरी ड्रेस की लेंथ हमारी 52 इंच है। 52 को हम ऊपर जो हमारी चोली की लेंथ है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 14 इंच हम माइनस कर देंगे, तो बचेगा हमारा 38 इंच। तो 38 इंच का हम यहाँ पे अपने अस्तर की कटिंग करेंगे, और थोड़ा सा हमारा नीचे से फोल्ड होगा तो हमारा मेन फैब्रिक से 1-2 इंच ये अस्तर कम होगा। बस इतना ही हमें कम रखना है, बाकी हमें ज़्यादा कम नहीं रखना है, क्योंकि हमारा नेट वाला फैब्रिक है तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो 38 इंच की हम इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम इसकी यहाँ से चौड़ाई रख रहे हैं कमर वाली साइड से, तो वो रख रहे हैं हम 5.5 इंच, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा जो मार्जिन है उसको भी ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हम 5.5 इंच रख रहे हैं। पूरा हम 34 इंच का इसको कट नहीं कर रहे हैं, मार्जिन के साथ इसको कट कर रहे हैं। तो दोनों साइड से हमने 5.5 इंच निशान लगा दिया है, और इस तरीके से इसको मिला देना है, और फिर हमें इसी तरीके से इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो यहाँ पे हमने नीचे वाले पार्ट की भी अस्तर की कटिंग कर दी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आएगा। तो हमारे अस्तर की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है।
अब हम इस तरीके से अस्तर को मेन फैब्रिक पे रखेंगे और फिर हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अच्छे से अस्तर को रख दिया है। अब इसकी भी कटिंग हम कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक की भी इस तरीके से पूरी कटिंग कर दी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं अम्ब्रेला स्लीव। तो इस तरीके से हमने पहले कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है और फिर हमने कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में रखा है और इसके बाद हम 8 फोल्ड में कपड़े को इस तरीके से रख देंगे। फिर हमें इस तरीके से स्लीव का गोलाई पे निशान लगाना है। इस तरीके से रख के पूरी गोलाई का निशान लगा देना है और फिर इसी तरीके से हम इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है और जो हमारे स्लीव के आर्म होल की कटिंग है उसको हम गाउन की फिटिंग करने के बाद कटिंग करेंगे। अब हम नीचे अम्ब्रेला घेर की कटिंग कर रहे हैं। साड़ी को हमने इस तरीके से 4 फोल्ड में रख दिया है। जितनी भी हमारी साड़ी बची हुई है पूरी हमने फोल्ड कर दिया है। इस साइड से हम कमर की मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पे कमर की मार्किंग कर रहे हैं। तो कमर की मार्किंग हम इस तरीके से कर रहे हैं, जितनी हमारी कमर है कमर का हमें 1/4 लेना है। कमर है हमारी 34 का 1/4 8.5 इंच और उसमें हमें सिलाई का मार्जिन भी रखना है। तो 9 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। फिर हमें ऊपर से देखना है तो यहाँ पे 6 इंच पे आ रहा है। तो 6 इंच पे इस तरीके से पूरी गोलाई दे देनी है। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो पूरी ड्रेस की लेंथ मैंने आपको बता दी है। पूरी ड्रेस की लेंथ 52 इंच है और हमारी जो चोली की लेंथ है वो 14 इंच है। तो हमने ऊपर साइड इस तरीके से इंच टेप को रख दिया है, 14 इंच ऊपर रख दिया है और फिर हमारा यहाँ पे आएगा 52 और 2 इंच हम इसमें मार्जिन भी रख रहे हैं फ़ोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोल्ड करने के लिए इतना मार्जिन रखा है। आप ज़्यादा भी रख सकते हो जितना आपको चौड़ी पट्टी या फिर चौड़ा चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से पूरी गोलाई का निशान लगा देंगे, पूरी मार्किंग कर देंगे। फिर इसी तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पूरे गाउन की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरे गाउन की कटिंग हो गई है। तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम चोली की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इस तरीके से पूरे गले में सिलाई लगा देंगे इस तरीके से और इसको पलट देंगे और इस पे अच्छे से पूरी स्टिचिंग कर देंगे और उसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी कर देंगे। तो यहाँ पे हमने गले की पूरी सिलाई कर दी है और दोनों शोल्डर को भी हमने अटैच कर दिया है और टक भी हमने अच्छे से लगा दिए हैं। उसके बाद हमें अस्तर को इस तरीके से 2 भाग में सिल देना है। तो जो 3 लेयर हैं वो हमने इस तरीके से बड़ी वाली लेयर बीच में और 2 छोटी छोटी इधर उधर से सिल रखी हैं। तो दोनों पार्ट को हमने इस तरीके से तैयार कर दिया है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके हमने दोनों पार्टों को इसके ऊपर अस्तर के ऊपर इस तरीके से रख देना है और फिर इसको दोनों को अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को सिल देना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को पूरा अटैच कर देना है। तो ये देखिए, हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरीके से पूरा अटैच कर दिया है। दोनों पार्टों को हमने इसी तरीके से पूरा अटैच कर दिया है। अब हम चोली पे इसको अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम चोली पे इसको अटैच करेंगे, सीधी सीधी साइड रख के दोनों पार्ट को और फिर इसको पूरा यहाँ से सिल देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी लेना है और दूसरा पार्ट भी इस तरीके से रख के और फिर इस पे पूरी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है। अब हम इस पे पूरी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें
यहाँ और यहाँ पहले हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को साथ में सिल देना है यहाँ तक। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को सिलना है और अस्तर को सिलना है नीचे तक। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी वैसे ही करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पूरी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। नीचे से हमने अस्तर को सिला है और मेन फैब्रिक को सिला है, और नीचे भी हम इसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे जितना हमने मार्जिन लिया था उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसमें स्लीव को अटैच करेंगे। तो जितनी हमारी आर्म होल की गोलाई है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में इसको दिखाया है लगाना, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो यहाँ पे इसका पहले सेंटर लेना है जो हमारी स्लीव है। तो इसका जो सेंटर है यहाँ पे है। तो यहाँ से हमें जितना हमारा आर्म होल आ रहा है उसका हमें हाफ़ लेना है। तो आर्म होल 8 आ रहा है, तो 8 का हाफ़ हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। फिर 4 इंच का भी हमें हाफ़ लेना है। तो यहाँ पे 2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। फिर उसका भी हमें 2-2 इंच पे निशान लगाना है, और इस तरीके से 2 इंच पे इसकी पूरी गोलाई देख के और इसी तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग हो रखी है। तो हमें इस तरीके से इसको स्लीव पे अटैच करना है। तो ये देखिए जो लंबा वाला भाग है वो हमें शोल्डर की साइड अटैच करना है, और जो छोटा वाला है वो आर्म होल की साइड अटैच करना है। तो ये देखिए हमने पूरी स्लीव को अटैच कर दिया है। कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है, और नीचे से भी हमने गाउन को फोल्ड कर दिया है, और अस्तर को भी हमने नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर रखा है।